राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुलतारुण्य मंडल मोहिते गोकुलतारुण्य मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दयिते दामोदर राति वर्धन वेशे हरि निकुट वृंदाविपिनेशे भानुदाधि नव शशि लेखे ललिता सखी गण रमित विशाखे करुणां गुरुमयि करुणा भविते कनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरानीता 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 जय गौरानीता प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टो श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की श्री श्री निताय की श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की श्रीमती राधा रानी की निताय गौर प्रेमानंदी all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह के इस कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं श्रीमान तपो नित्याम प्रभु का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे फिर से आप सब भक्तों की सेवा करने के लिए मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। तो मुझे उन्होंने बताया कि हमें श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ चर्चा करनी है। तो ये जो गीत है हमने अभी गाया, ये हमारे महान आचार्य जिनके हम अनुयायी हैं, रूप गोस्वामी, उन्होंने गाया है, उन्होंने लिखा है। तो उसमें वो कहते हैं, राधे जय जय माधव दयिते, कि हे राधा रानी, आप राधा रानी माधव को बहुत ही प्रिय है। दयिते यानी बहुत ही प्रिय है। गोकुल तरुणी मंडल महिते, कि गोकुल की सभी जो तरुणियां हैं, गोपियां हैं, तो वो सबके द्वारा आप बहुत ही पूजनीय है। तो इसलिए आपकी जय हो। दो बार कह रहे, राधे जय जय माधव दयिते। दामोदर रति वर्धन वेशे, आप अपने आप को बहुत ही सुंदर ढंग से सुशोभित करती हैं, ड्रेसिंग करते हैं आप इस तरह से कि दामोदर जो कृष्ण है उनका आपके प्रति प्रेम और आसक्ति बढ़े। हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, और आप वृंदावनेश्वरी हैं, वृंदावन की ईश्वरी रानी हैं। तो वो कुंजों में आप हरि को आप बहुत आनंद प्रदान करती हो। वृषभानु दधि नव शशि लेखे, यहाँ तुलना की गई है। वृषभानु महाराज ये जैसे एक सागर के समान है, तो उसमें से जैसे सागर में से, क्षीर सागर में से चंद्रमा प्रकट हुआ, तो वैसे ऋषभानु महाराज रूपी सागर से ये सुंदर चंद्रमा रूपी राधा रानी प्रकट हुई है। नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे, आप ललिता देवी की सखी हो और आप विशाखों को अपने प्रति बहुत ही लॉयल, यानी बहुत ही आपके प्रति सम्मानित करती हो। और आपके बहुत सारे सुंदर गुण हैं, जैसे कि आप मैत्री अच्छी करती हो, आप बहुत दयालु हो, बहुत श्रद्धावान हो कृष्ण के प्रति। तो इसलिए ये आपके महान गुण हैं। करुणाम कुरुमयी करुणा भरिते, आप बहुत ही करुणा से भरी हुई हो। सनक सनातन वर्णित चरिते, आपके दिव्य गुण जो हैं वो महान ऋषि मुनिगण जैसे सनक हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र, और सनातन, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, इनके द्वारा आप बहुत ही आदरणीय हो। आपके दिव्य गुणों का वो गुणगान करते हैं। तो हे राधा रानी, कृपया आप मेरे ऊपर कृपया आप आपकी कृपा मुझे प्रदान करें। तो राधा रानी का विषय भारत में काफी बार गलत तरीके से समझा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में ही बहुत सारी गलतफहमियां हैं। एक तो कि उन्होंने इतने सारे रानियों के साथ विवाह किया, अभी विवाह किया, पत्नी स्वीकार किया है, और उनको वो सेवा भी कर रहे हैं, उनकी जो देखभाल करनी होती है पति के रूप में वो सब कर रहे हैं। लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि 16,108, इतने कामुक थे, इतने काम वासना से भरे थे कृष्ण, कि इतनी सारे विवाह किए उन्होंने। तो ऐसे नहीं है, शास्त्रों में बताया है जो क्षत्रिय होते हैं उनको अगर कोई स्त्री शरणागत होती है, आती है उनके पास, और उनकी शरणागत होकर उनकी माफी, उनकी याचना करती हैं कि मुझे आप स्वीकार कीजिए अपनी पत्नी के रूप में, तो उनको स्वीकार करना होता है। ब्राह्मण लोग ब्रह्मचारी भी रह सकते, विवाह नहीं करेंगे, लेकिन क्षत्रिय लोगों को एक से अधिक विवाह भी करने पड़ सकते हैं। तो जब भगवान ने, कृष्ण ने तो 8 रानियों के साथ अलग अलग तरीके से विवाह किए, लेकिन 16,100 रानियां जो नरकासुर भस्मा जो थे उनके द्वारा किडनैप किए गए थे, यानी अपहरण किए गए थे। और उनको जब भगवान ने मार डाला नरकासुर को, और ये 16,100 स्त्रियों को, लड़कियों को बताया कि आप सब वापस चली जाइए, आप जहां जहां से थी, कोई किन्नर लोक से थी, कोई स्वर्ग लोक से थी, कोई पृथ्वी लोक से थी, आप वापस अपने पिताजी के पास चले जाइए। तो वो कहे नहीं नहीं, हमें तो
अभी कोई स्वीकार नहीं करेगा, ये नरकासुर ने हमें हाथ लगाया, तो अभी वैदिक समाज के अनुसार अगर कोई लड़की को हाथ लगाए तो उससे अन्य कोई पुरुष कभी भी विवाह नहीं करेगा। तो अभी हमें तो कोई विवाह नहीं करेगा, हम जीवन भर अविवाहित कैसे रह सकती है? तो आप कृपया हमें स्वीकार कीजिए अपनी पत्नी के रूप में। तो ये 16,100 थी और कृष्ण क्षत्रिय के रूप में थे, तो उनको स्वीकार करना पड़ा क्योंकि वो शरणागत आई थी। तो इस तरह से कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विवाह हो गए उनके। लेकिन लोग कहते हैं कि वो तो ठीक है, चलो उनके तो विवाह हो गए थे, लेकिन ये अन्य जो है गोपियां, जो हजारों लाखों करोड़ों है वृंदावन में, उनके साथ तो भगवान ने विवाह भी नहीं किया। ये क्या प्रकार है? ऐसे गर्लफ्रेंड्स प्रेयसी रखना ये क्या उचित है क्या? एक जो सभ्य पुरुष होता है उसको ऐसे किसी लड़की के साथ, स्त्री के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए। तो ये क्या है? तो इसको परकीय रस कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 5 रस में भगवान कृष्ण के साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं। भगवान विष्णु जो है, राम, नृसिंह, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, तो भगवान के तो अनंत अवतार है, 10 प्रमुख बताए गए। तो उनके साथ हम प्राय 2 या 2.5 ही रसों में आस्वादन कर सकते हैं। एक तो हम शांत रस में भगवान की सेवा कर सकते हैं, जैसे वैकुंठ में जो पेड़ होते हैं, पंछी होते हैं, जानवर होते हैं, तो ये भगवान के साथ शांत रस में ऐसे वो न्यूट्रलिटी में भगवान के गुण गाते हैं वगैरह। तो एक रस हो गया। इसके ऊपर का रस है दास्य रस। दास के रूप में हम सब सब तो भगवान के दास हैं ही, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो वैकुंठ लोक में दास्य भाव बहुत ही जबरदस्त रहता है, बहुत ही प्रधान रहता है। तो भगवान के साथ वो कर सकते हैं। या थोड़ा बहुत थोड़ा सख्य रस वैकुंठ में कुछ ही लोगों को, जैसे राम जी के साथ थोड़ा भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, ये थोड़ा क्योंकि वो भाई है, छोटे भाई है, तो थोड़ा सख्य रस में आदान प्रदान कर पाते हैं। या अन्य कोई थोड़े बहुत लोग, अन्यथा नहीं। प्राय 2 ही रसों में भगवान जो अलग अलग रूप में रहते हैं, अलग अलग वैकुंठों में, उनके साथ आदान प्रदान होता है। एक कृष्ण ही है जिनके साथ हम 5 रसों में आदान प्रदान कर सकते हैं। शांत दास से तो है ही, लेकिन इसके ऊपर सख्य रस, तो हम भगवान की सखा बन सकते हैं। वो लोग वृंदावन हम में से हर कोई, अब जो सब है, मैं, हम सब भगवान की सखा अगर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। वैसे ही हम भगवान के मातृ या पितृ भाव में, भगवान के जो वरिष्ठ है उस रूप में हम भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर वात्सल्य रस में भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। और इसके ऊपर है माधुर्य रस, श्रृंगार रस। तो उसमें जैसे गोपियां हैं, या फिर उसमें 2 प्रकार हैं, एक तो है स्वकीय और दूसरा परकीय। ये जो ऊंचा रस है माधुर्य रस, 5वां, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो माधुर्य 2 उसके टाइप है, एक तो स्वकीय और परकीय। स्वकीय यानी विवाहित रानियों के साथ भगवान के जो रहना है, वो 16,108 है। और दूसरे हैं जो उनके साथ विवाह नहीं करते, तो वो परकीय रस है। तो वो परकीय रस में लाखों गोपियां है, करोड़ों गोपियां है। तो हम भी भगवान के साथ इस परकीय रस में सेवा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कृष्ण के साथ संभव है, बाकी किसी भी अवतार के साथ, राम, नृसिंह, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, इनके साथ ये संभव नहीं है। तो अभी ये जो परकीय रस है, तो हम जानते हैं भगवान की अनंत शक्तियां भी है। तो उसमें 3 प्रधान मानी गई है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ शक्ति में हम सब जीवात्मा आते हैं। हम है तो आत्मा, लेकिन शरीर धारण किए है वो बहिरंग शक्ति से बना हुआ है, पृथ्वी, आप, वायु, जल, आकाश इत्यादि इत्यादि से बना हुआ। और जो बहिरंग शक्ति है वो इसी से बनी है। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। कि ये जो मेरी बहिरंग शक्ति है वो 8 ये तत्वों से बनी है, पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो हमारा शरीर उसी से बना है और ये संसार भी बहिरंग शक्ति के अंतर्गत ही है। तो ये बहिरंग शक्ति दुर्गा देवी के द्वारा नियंत्रित होती है। और जो अंतरंग शक्ति है उसमें 3 विभाग है, संधिनी, संवित, लाधिनी। तो संधिनी शक्ति जो है, भगवान का जो अस्तित्व या गोलोक वृंदावन का अस्तित्व इत्यादि, ये बलराम जी के द्वारा नियंत्रित होता है। संवित शक्ति जो है अंतरंग शक्ति के अंतर्गत, वो कृष्ण स्वयं उसका प्रधान वो कर्तव्य करते, वो उसको देखते हैं। और जो लादिनी शक्ति है उसकी नियंत्रक है श्रीमती राधा रानी, जिसके द्वारा भगवान को आनंद प्रदान किया जाता है। हर किसी का कर्तव्य है, संधिनी के द्वारा अस्तित्व रहता है
और संबित के द्वारा भगवान को सब ज्ञान रहता है, सभी भक्तों के बारे में, गोलोक वृंदावन के बारे में क्या क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है। और लादिनी के द्वारा भगवान को आनंद प्रदान किया जाता है। तो ये लादिनी शक्ति जो है उसकी मूर्तिमान स्वरूपिणी है श्रीमती राधा रानी। तो ये राधा रानी क्योंकि भगवान को बहुत आनंद देती है थे, इनका बहुत ही विशेष हमारे जीवन में, हमारे भी और कृष्ण के जीवन में राधा रानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हम जानते हैं हमेशा भक्ति में तीन है, भगवान है, भक्त है, और उनको जोड़ने वाले हैं बीच में भक्ति है। लेकिन जो इम्पर्सनलिस्ट रहते हैं, निराकारवादी, मायावादी, तो वो तो भगवान को अलग कोई मानते नहीं, वो सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो भगवान और वो एक ही बन गए, तो फिर अभी बीच में कुछ आया ही नहीं, बचा ही नहीं। अगर दो लोग हैं तो एक दूसरे के साथ प्रेम कर सकते हैं, संबंध रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जैसे प्रेम होता है, तो वो दो जनों के बीच में होता है। लेकिन अगर एक ही है, जैसे अभी मैं ऐसे नहीं कह सकता मैं मुझसे प्रेम करता हूँ, मैं मुझसे प्रेम नहीं कर सकता, मुझे आसक्ति हो सकती है मेरे शरीर से वगैरह, लेकिन प्रेम करने के लिए दूसरा एक व्यक्ति चाहिए। तो जो मायावादी लोग हैं वो कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान को और अपने आप को एक ही मानते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान के अपने आप को दास मानते हैं, तो इसलिए भगवान से आराधना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, नवविधा भक्ति, भगवान का अर्चन करते हैं, भगवान को वंदन करते हैं, भगवान के मित्र के रूप में, दास के रूप में या आत्मनिवेदन करते हैं। तो ये नवविधा प्रकार से जो भक्ति होती है, ये भक्ति भक्त ही करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। तो ये भक्ति है, श्रीमती राधा रानी ही है साक्षात भक्ति देवी जो है, और ये भगवान को आनंद प्रदान करती है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले जो आदि लीला है श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उसके चौथे अध्याय में बताते हैं, लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी रा द्वारा करे भक्तेरा पोषण। ये भगवान की जो लादिनी शक्ति है, ये भगवान को आनंद प्रदान करती है। लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी शक्ति भगवान को आनंद का आस्वादन करा के देती है, तो भगवान बड़े आनंदित हो जाते हैं। तो ये भगवान को लादिनी कौन देगा, यानी भगवान को ये जो भक्ति है कौन प्रदान करेगा, ये हम प्रदान करेंगे। हम जो भगवान के दास हैं, वो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान को राधा रानी प्रदान कर सकते हैं। भगवान को जो अति प्रिय है, सबसे सर्वोत्कृष्ट जो भक्त है भगवान के, वो श्रीमती राधा रानी है। हमने ये भी सुना होगा कि वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव तो शंभु शिव जी है, लेकिन वो इस भौतिक संसार में, लेकिन समस्त भौतिक और आध्यात्मिक संसार में अगर भगवान के सबसे श्रेष्ठ अगर कोई भक्त है, वो गोपिया है, और गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी है। तो ऐसे महान भक्त भगवान की प्रिय से को अगर भगवान को हम प्रदान करें तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो हमें कैसे भगवान को राधा रानी अर्पण करनी है, एक तो श्रवण के माध्यम से, जैसे अभी आप सब कर रहे हैं, आप जो श्रवण कर रहे हैं इसके द्वारा आप श्रीमती राधा रानी को कृष्ण को प्रदान कर रहे हैं, तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, फिर आपको बहुत आशीर्वाद देंगे, आनंद देंगे, भक्ति में आपकी बहुत प्रगति होगी। और भगवान के बारे में हम बोल सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ये भगवान का कीर्तन करना, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो इसके द्वारा भगवान को हम राधा रानी अर्पण करते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, फिर हमें बहुत आनंद प्रदान करते हैं, भक्ति में प्रगति वो बहाल करते हैं। भगवान के बारे में हम स्मरण कर सकते हैं, किस स्थिति में हो सकता है हम बहुत बीमार हैं, मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही, मृत्यु शैया के ऊपर, तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं मृत्यु के समय। इसलिए भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, क्योंकि उस समय हो सकता है हम बोल नहीं पाए, सुन भी नहीं पाए ठीक से, क्योंकि शरीर बहुत ही कठिन परिस्थिति में होगा, लेकिन स्मरण हो सकता है। अगर जीवन भर हम श्रवणम कीर्तनम करें तो मृत्यु के समय स्मरण हो सकता है। तो इस स्मरण पद्धति से भी हम भगवान को राधा रानी अर्पण करते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों का मसाज करे, या तीर्थ क्षेत्र जाए, तुलसी को प्रदक्षिणा करना, तुलसी की पूजा करना, ये सब पाद सेवनम के अंतर्गत जाता है। मंदिर जाना, चल के हमारे पाव को इस्तेमाल करते हैं हम मंदिर पहुंचने के लिए, भगवान के वहां आराधना करने के लिए, तो उसको भी पाद सेवनम कहा है। तो इस तरह से हम भगवान को राधा रानी अर्पण करते हैं। अर्चनम, भगवान की पूजा करके हम राधा रानी अर्पण कर रहे हैं, भगवान के सामने नमस्कार करके वंदनम, ये भक्ति के मार्ग से हम भगवान को राधा रानी अर्पण कर रहे हैं। फिर भगवान के दास के रूप में सेवा करके भी हम
भगवान को राधा रानी अर्पण करते हैं, या फिर सख्य मित्र के रूप में सेवा करके भी हम भगवान को राधा रानी अर्पण कर रहे हैं, या सब कुछ भगवान को न्यौछावर करके अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करके भी हम राधा रानी अर्पण करते हैं। तो ये 9 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 या 9 के 9 प्रकार से अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम भगवान को राधा रानी अर्पण करते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, ये लादिनी शक्ति है, आह्लादिनी, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति भगवान को हम अगर प्रदान करें तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो बदले में वो भी तो कुछ रेसिप्रोकेट करना चाहेंगे। खुश हो गया व्यक्ति आपके कारण, तो आपको भी कुछ तो वो मदद करेगा। तो लादिनीरा द्वारा करे भक्तेर पोषण, वही लादिनी राधा रानी जो हमने भगवान को अर्पण की श्रवणम के माध्यम से, कीर्तनम के माध्यम से, स्मरणम के माध्यम से, और भगवान बड़े आनंदित हुए, तो उस रेसिप्रोकेशन में, आदान प्रदान में, फिर भगवान हमें लादिनी शक्ति फिर से हमें राधा रानी अर्पण करते हैं ये भक्ति। और क्या होता है, हमारा भक्ति में पोषण होता है। लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण, हमारा पोषण होता है। इसलिए आप देखोगे, आप ये 9 में से कोई भी एक करके देखिए, या 2 कीजिए, 3 कीजिए, एक के बाद एक करते रहिए, या एक ही जो भक्ति की मार्ग है श्रवणम करते रहिए दिन भर, आप देखिए आपको बहुत पोषित महसूस होगा। आप लगेंगे यू फील नरिश्ड। जैसे अगर हम भूखे हैं तो बड़े बेचैन रहते, कुछ दिमाग काम नहीं करता, बहुत कमजोर बन जाते हैं। लेकिन अगर हम खाना शुरू कर दे, धीरे धीरे शक्ति आ जाती है, और हमारी जो बेचैनी है, जो हम चित्त विचलित हो गया था, वो शांत हो जाते धीरे धीरे धीरे, और भूख मिट जाती है, पेट भर गया, अभी बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। जो शारीरिक कष्ट और मानसिक जो बेचैनी थी वो सब शमित हो जाती है, वो शांत हो जाती है। तो उस तरह से जब भक्ति में हमें पोषण मिलता है तो हम बाकी जो विचलित रहते हैं, कोई हो सकता है पैसे के पीछे पागल हो जाए, ऐसे भौतिकवादी लोगों का संग करेंगे, हमारे परिवार वालों का, बोलेंगे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा, तो हमारा भी दिमाग घूम जाता है कि अरे क्या है, मैं भी पैसे कमाऊंगा, और फिर बड़े बेचैन हो जाते हैं। शरीर भी बहुत मेहनत करने लग जाता है, और मन भी बहुत बेचैन होता है। विचार आते हैं हमेशा कि और पैसा कैसे मिलेगा, और कैसे मिलेगा, या फिर और किसी कारण से धनम जनम सुंदरी, ये सब भौतिक कामनाएं हमें बहुत कष्ट प्रदान करती है। लेकिन वही अगर हम भक्ति की एक किसी क्रिया को या 2 या जो भी करते रहे, तो हम देखेंगे हम शांत हो जाए, क्योंकि हम पोषण हो जाता है। हाँ, भक्ति हमारे हृदय में आ जाती है, भक्ति देवी, कृष्ण हमारे हृदय में आ जाते हैं श्रवणम के माध्यम से, कीर्तन में, फिर हमें बड़ा संतुष्टि लगती है, और भौतिक संसार के प्रति विरक्ति आ जाती है। ये सब पैसा, धनम, जनम, सुंदरी, ये सब नहीं चाहिए। न धनम, न जनम, न सुंदरी, कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतर में अहेतु की भक्ति त्वयि, आपकी भक्ति मैं करता रहूं, श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से इत्यादि। तो इस तरह से हमारे आचार्यों ने बताया है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ये भक्ति यानी श्रीमती राधा रानी है, भक्ति देवी साक्षात श्रीमती राधा रानी है। और वो श्रीमती राधा रानी विस्तारित भी होती है एक रूप में, उस स्त्री का नाम, उस देवी का नाम भी भक्ति देवी है। और ये भक्ति देवी एक मध्यम अधिकारी के पीछे पीछे चलती है। जैसे ही मध्यम अधिकारी किसी को देखता है और मन में इच्छा हो जाती है उसकी कि इनको भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, तो तुरंत जो पीछे वाली भक्ति देवी है, पीछे से वो आगे आ जाती है, उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करती है, और उसको भक्ति के लिए प्रेरणा मिल जाती है, भक्ति करने के लिए। तो ये मध्यम अधिकारी के पीछे चलती है भक्ति देवी, कनिष्ठ अधिकारी के पीछे नहीं, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी ये काफी अनर्थों से भरा रहता है। तो हम प्राय भक्ति में आते हैं तो कनिष्ठ अधिकारी सबसे नीचे के स्तर पे रहते हैं, हमें बहुत अनर्थ रहते हैं। लेकिन जो अच्छे से भक्ति किए सालों साल, तो उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, तो मध्यम अधिकारी बनते हैं। इनके ऊपर उत्तम अधिकारी जो शुद्ध भक्त ही है, भगवान के लिए पागल है, लेकिन उनकी शुद्ध भक्ति के कारण उनमें ऐसी असीम ओशियानिक सागर जैसी नम्रता रहती है, उसके कारण वो सोचते हैं कि मैं तो अभक्त हूँ, संसार के सभी लोग भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, मैं ही एक अभक्त हूँ, तो मैं भला किसी को क्या प्रचार करूं, ऐसा सोचकर वो प्रचार ही नहीं करते। तो लेकिन उनमें बहुत शक्ति होती है। वही उत्तम अधिकारी एक किसी अन्य मध्यम अधिकारी को या बहुत सारे मध्यम अधिकारियों को शक्ति प्रदान करते हैं प्रचार करने के लिए। उत्कृष्ट उदाहरण है श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो एक बाबा जी थे, एक जगह पे बैठ के ही जप करते रहते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन शुद्ध नाम निकलता था हमेशा उनकी जीवा से, अति शुद्ध नाम, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है वो। लेकिन प्रचार नहीं करते थे, सोचते थे कि मैं पतित हूँ। लेकिन उन्होंने ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
को इतनी जबरदस्त शक्ति प्रदान की प्रचार करने के लिए, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूरे भारत भर में या भारत के बाहर थोड़ा ढाका, रंगून इत्यादि में एक करीबन 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की। बहुत जबरदस्त प्रचार किया। आप तो जानते हैं बंगाल में, उड़ीसा में वो बहुत ज्यादा मात्रा में है वो, और भारत में अन्य स्थानों पे भी। तो इस तरह से भक्ति के कार्य चलते हैं। तो इसलिए हमें ये भक्ति करनी चाहिए जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हृदय पोषित हो जाएगा, हमें संसार के किसी भी भौतिक प्रलोभन से कभी प्रलोभित नहीं होंगे। एकदम शांत चित्त से, आनंद से हम भक्ति हमारी जारी रखेंगे। तो राधा रानी का एक नाम श्री कृष्णाकर्षणी भी है, या मदन मोहन मोहिनी है। भक्ति के 6 गुण होते हैं। जो कोई शुद्ध भक्ति करता है तो उसमें क्लेशाग्नि, सभी प्रकार के उसके क्लेश, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश, ये सब मिट जाते हैं। अगर इन क्लेशों से हम अभी भी पीड़ित है तो समझना चाहिए कि हमने भक्ति अच्छे से की नहीं है अभी तक। बहुत अधिक भक्ति करनी होगी, बहुत अधिक अच्छी भक्ति करनी होगी, तब जाके हमारी क्लेशाग्नि हो जाएगी। फिर ये क्लेश हमें कुछ समस्या नहीं देंगे। शुभता, जीवन में सभी प्रकार के मंगलमय चीजें होती है। मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष ऐसा लगता है जैसे कोई घास का तिनका हो, हम ध्यान भी नहीं देंगे उनके प्रति। सांद्रानंद विशेषात्मा, इतना कंडेंस्ड ब्लिस, घनीभूत आनंद की प्राप्ति होती है कि बाकी कुछ चीजों के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण होता ही नहीं। और अंतिम में है श्री कृष्णाकर्षणी, श्री कृष्ण आकर्षणी, जो श्री कृष्ण को आकर्षित कर पाए, ये प्रेम भक्ति है। जब हम प्रेम भक्ति के स्तर पे पहुंच जाएंगे, आदो श्रद्धा, शुरुआत में श्रद्धा है, बाद में साधु संग होता है, फिर हम भजन करते हैं, उससे अनर्थों की निवृत्ति होती है, उसके कारण निष्ठा, बहुत शक्तिमय हम भक्ति करते हैं, फिर उसके कारण रुचि आती है भक्ति के कार्यों के प्रति, भगवान के प्रति आसक्ति होती है, फिर भाव हृदय में प्रकट हो जाता है और प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। भगवान के लिए हम पागल हो जाएंगे। तो ऐसे है प्रेम, ये पराकाष्ठा है प्रेम की। उस स्तर में भगवान हमसे आकर्षित हो जाएंगे। कृष्ण तो संसार के सभी लोगों को आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं, कर्षति इति कृष्ण। लेकिन ऐसे कृष्ण को आकर्षित करने की शक्ति आप में रहेगी जब आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा, प्रेम भक्ति के स्तर पे आएंगे। तो इसलिए उस स्तर पे जब प्रेम भक्ति के स्तर पे हम होते हैं तो उसका एक लक्षण होता है भक्ति का, शुद्ध भक्ति का, श्री कृष्णाकर्षणी, श्री कृष्ण को आकर्षित करने की शक्ति। तो वो राधा रानी ने पूरा हमारा हृदय भर दिया, भक्ति से हृदय पूरा भर गया है। तो इसी कारण फिर हमें कृष्ण को आकर्षित करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो जो संसार में सभी लोगों को पागल कर देते हैं, काम वासना, उसके तथाकथित देवता है, उसके देवता है कामदेव, सेक्स गॉड, मदन, क्यूपिड। तो जो आपने देखा होगा वो दिखाते हैं मूवीज में, दिखाते हैं लोग, दिल दिखाते हैं, हृदय, और उसमें एक तीर घुस गया है। वो बोलते हैं मेरा दिल ये हो गया, अभी किसी से प्रेम हो गया, एक लड़के को लड़की से प्रेम हो गया, लड़की को लड़के से प्रेम हो गया, अभी दिन का चैन, रात की नींद हराम हो गई, करवटें बदलता रहता हूँ, कभी ऐसे सोता हूँ कभी वैसे सोता हूँ, लेकिन रात भर नींद ही नहीं आती, बस तू ही तू दिखती है, कल्पना, तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता। तो काम वासना से व्यक्ति इतना पीड़ित हो जाता है, बेचारा कुछ पढ़ाई कर रहा है, उसको कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा, वो प्रोफेसर क्या बोल रहा है क्लासरूम में उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको वही दिख रही है माइंड में, वो लड़की हो सकता है उसकी क्लासमेट है तो उसकी तरफ ही देख रहा है, वो इधर टीचर सामने सिखा रहा है और वो ऐसे उसकी तरफ ही देख रहा है। या फिर वो नहीं है क्लासरूम में तो अभी वो प्रोफेसर की तरफ, ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा है, ब्लैक बोर्ड की तरफ, लेकिन उसको वही दिख रही है ब्लैक बोर्ड पे, क्या शाम को उसको मिलना है, उसके लिए मैं क्या खरीदी करूँ। तो ऐसे समस्त दुनिया काम वासना से पीड़ित है। तो एक्चुअली कामदेव के पास 5 तीर है उसके तर्कस में, लेकिन हम देखते हैं वो दिल में एक ही तीर दिखता है। कभी आपने देखा एक दिल में 2 तीर? वो नहीं देखेंगे आप, क्योंकि दूसरे की जरूरत नहीं, पहले ही तीर में व्यक्ति घायल हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। वो बोलता है अभी काम वासना को मैं शिकार हो गया, आगे कुछ जरूरत ही नहीं, दूसरा कौन बाण निकालेगा, जो पहले बाण से मर गया, दूसरे बाण की जरूरत नहीं। लेकिन जो थोड़े तपस्वी वगैरह होते हैं वो सेक्स को नो बोल देते हैं, तो उनके लिए फिर ये जो कामदेव है वो दूसरा तीर निकालेंगे, और फिर वो एक दिल में 2 तीर हो गए, तो शायद वो घायल हो जाएगा उसके कारण। जैसे विश्वामित्र मुनि जैसा है कोई, जो बहुत कठोर तपस्वी है, तो ऐसे व्यक्ति को कामदेव भी थोड़ा सा मुश्किल जाता है कामदेव को, लेकिन उनके पास एक से बढ़कर एक बाण है, फिर दूसरे बाण से वो तपस्वी भी घायल हो जाएगा।
लेकिन नहीं घायल हुआ तो फिर तीसरा बाण है जो और अधिक शक्तिशाली है, नहीं तो फिर चौथा निकालेंगे, नहीं तो फिर पांचवा निकालेंगे। तो इतना जबरदस्त है कामदेव के पास। हम तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरे लिए शायद पांचवा बाण, नहीं, आपके लिए पांचवे बाण की जरूरत ही नहीं, पहले बाण में ही हम घायल। और बाण निकाला, बाण आया है, जैसे घुस गया तुरंत हम घायल हो जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण है, ये कामदेव को भी आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं। वृंदावन में हमारा जो श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर है इस्कॉन का, बस उसके थोड़ा बाजू में ही एक वृक्ष है, एक स्थान है, मदन टेर कहते हैं उसको। तो वहां कामदेव आया ये सोचकर कि कृष्ण को मैं मोहित करता हूँ, समस्त लोगों को तो संसार में मैंने मोहित किया ही है, क्यों ना कृष्ण को भी मोहित करे, जो नंद बाबा के बेटे हैं। तो आया और फिर उसने अपना पहला बाण निकाला और लगाया उसने अपने धनुष के ऊपर। उसका धनुष है वो गन्ने के आ, लकड़ी से बनता है, आपने देखा ना गन्ने का पेड़ ऐसा उगता है, तो गन्ने से उसकी बनती है, उसका धनुष बनता है। और जो तीर होते हैं वो फूलों से बनते हैं। इसलिए आपने अगर विभावरी शेष गीत गाया है उसमें आप देखोगे, फूल शरा जो जग कामा, फूल यानी पुष्प, फूल शर, शर यानी बाण। तो भगवान ये जो कामदेव है उसके भी जो बाण है वो फूलों से बनते हैं। देखिए बाण है फूलों का बना हुआ, तो अगर फूल किसी ने मेरे ऊपर डाल दिए तो हमें तो कुछ भी नहीं होगा, एक उसकी खुशबू आ जाएगी, वो ऐसे लगा के नीचे गिर जाएगा। लेकिन कामदेव के बाण हालांकि फूलों से बनते हैं, पूरे आर पार सीने के हो जाते हैं और हम काम वासना से पीड़ित हो जाते हैं। तो इतनी शक्ति है। तो उसने तीर निकाला फूलों का और लगा दिया अपने गन्ने के धनुष के ऊपर, खींचा पीछे। अभी जिसको मारना है उसको तरफ देखना भी तो पड़ता है। तो जैसे ही कृष्ण के सुंदर मुख कमल, जो वृंदावन चंद्र है, कृष्ण चंद्र को देखा तो इतने प्रभावित हुए, आकर्षित हुए कि मदन देव जो उनको तीर चलाना था, तीर चलाने के बजाय वो उधर ही बेहोश हो गए, नीचे ही गिर गए, घायल हो गए वो उधर ही बेहोश। जो कामदेव भगवान कृष्ण को घायल करना चाहते थे, बेहोश करना चाहते थे, उल्टा ही हो गया, कामदेव खुद ही ढेर हो गए। इसलिए उसको मदन टेर कहते उस स्थान को। तो कृष्ण का नाम एक है मदन मोहन, क्योंकि मदन को यानी जो कामदेव है उसको वो भगवान मोहित कर देते हैं। हालांकि कामदेव हम सबको मोहित करता है, लेकिन कृष्ण कामदेव को भी मोहित कर देते हैं। तो इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन। लेकिन कृष्ण को आकर्षित करने की शक्ति राधा रानी में है, ये भक्ति देवी। तो इसलिए राधा रानी का नाम मदन मोहन मोहिनी है। कितनी महान है राधा रानी। हम सब तो जो सामान्य जनता है, हम सभी मदन से पीड़ित है, कामदेव से आकर्षित होते हैं। और ऐसे कामदेव कृष्ण से आकर्षित है, लेकिन ऐसे कृष्ण राधा रानी से आकर्षित है। तो कितनी शक्तिशाली है, कृष्ण से भी ज्यादा शक्ति राधा रानी की एक तरीके से। तो ऐसे ही भक्ति की शक्ति बहुत 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 भारी है। तो इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का बहुत गुणगान किया गया है। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत में बताते हैं कि भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, ये सबसे बड़ा धन है। 3 बार बोल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। 3 बार क्यों? जोर देने के लिए, बताने के लिए, और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ हरि नाम हरि नाम हरि नाम। वैसे ही भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग, कर्म योग नहीं, ज्ञान योग नहीं, अष्टांग योग नहीं 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 नहीं, सिर्फ भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, ये सबसे बड़ा धन है। और भक्ति है क्या? भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, कृष्ण का नाम लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भक्ति होगी। लेकिन ये थोड़ा नीचे के स्तर पे, थोड़ा और अगर ऊपर उठेंगे तो कृष्ण का स्मरण भी होना चाहिए। हरे यानी राधा रानी, कृष्ण यानी कृष्ण, राम यानी भी कृष्ण, राधा रानी को रमण आनंद प्रदान करने वाले, वो कृष्ण का नाम राम है। तो इस तरह से जो स्मरण होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 8 बार राधा रानी का स्मरण, 8 बार कृष्ण का स्मरण, क्योंकि 8 इसमें हरे हैं और 4 कृष्ण 4 राम, यानी सब कृष्ण ही है, तो 8 कृष्ण है। तो 8 बार राधा रानी का स्मरण, 8 बार कृष्ण का स्मरण होना चाहिए जब हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं। तो ये भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ जो तत्व है, जो स्तर है, वो उत्तम अधिकारी का है, जिसमें वो भगवान के लिए रोते हैं, पुकारते हैं। जैसे एक छोटा बालक माँ के लिए रोता है, वैसे शुद्ध भक्त कृष्ण के लिए रोते, कृष्ण कब मैं आपको प्राप्त करूंगा, मुझे स्वीकार कीजिए, मैं बहुत ही पतित हूँ, हाँ मेरी कोई पात्रता नहीं है,
लेकिन आप तो दीन दयाल है, दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसे रोते हैं, बहुत रोते हैं। आंखों से आंसू नहीं दिखाई देंगे हमें, क्योंकि वो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, तो इसलिए ऊपर से आंसू नहीं ढाएंगे, लेकिन उनका हृदय 24 घंटा रोता है, कृष्ण को पुकारता है। इसलिए कृष्ण को भी रहा नहीं जाता। जैसे छोटा बालक चिल्लाता है माँ के लिए, तो माँ अपना सब घर का काम काज छोड़ के जाती है, उसको उठाती है अपने गोद में, उसको लेती है, दुलारती है। तो उसी तरह से कृष्ण का भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति बहुत प्रेम होता है। तो ऐसे कृष्ण जो हैं, जो मदन मोहन है, उनको आकर्षित करने वाली श्रीमती राधा रानी है। तो इसलिए राधा रानी सर्वोत्कृष्ट है। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, बट डिवोशनल सर्विस इज ग्रेटर देन गॉड। लेकिन भक्ति जो है ये भगवान से भी अधिक महान है, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स हिम, क्योंकि वो कृष्ण को आकर्षित करती है। मदन मोहन मोहिनी है। जैसे फॉरेन के हमारे किसी इस्कॉन मंदिर में कोई मुस्लिम आया था, तो हमारे भक्त उसको बता रहे थे, ओ आप अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन मिस्टर अल्लाह से भी सर्वश्रेष्ठ है मिसेस अल्लाह, अल्लाह की पत्नी अल्लाह दीनी। तो ये मिसेस अल्लाह जो है, ये अल्लाह से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो उनको राधा रानी की बात, क्योंकि वो देखे कि अगर भगवान एक लड़के के रूप में है और बाजू में एक लड़की खड़ी है, उन्होंने पूछा ये कौन है, बोले मिसेस अल्लाह है, ये अल्लाह है और ये मिसेस अल्लाह, यानी अल्लाह दीनी उनका नाम है, अल्लाह की पत्नी। ये अल्लाह से भी ज्यादा पावरफुल है। तो ये भगवान की शक्ति है, भगवान की भक्ति भगवान से भी अधिक महान है, क्योंकि भगवान को आकर्षित करने वाली श्री कृष्णाकर्षणी। People who are not in devotional service can never understand what great value there is in rendering service to the Lord. जो भक्ति में नहीं है उनको नहीं समझ में आएगा कि भक्ति में कितनी शक्ति है, कितना आनंद प्राप्त होता है। जैसे देखिए हम ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे हैं, कुछ पैसा नहीं हमारे पास, कोई सुंदरी नहीं, कोई लड़की, कोई पत्नी नहीं, कोई घर नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी नहीं हमारे नाम पे। हम जो कपड़े भी पहने, आप तपो नित्यानंद प्रभु को पूछ सकते हैं, उन्होंने जो सैफरन कपड़े पहने, अगर ऊपर के अधिकारी मंदिर के लोग बोलेंगे चलो ये कपड़े निकालो, अर्थात गमछा दे देंगे पहनने के लिए, तो लेकिन धोती कुर्ता भी हमें निकाल के देना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा है ही नहीं है, हमने कहाँ पैसे कमा के खरीदा नहीं है, ये मंदिर ने दिया है, क्योंकि हम मंदिर की भगवान की सेवा कर रहे हैं तो इसलिए दिया है। तो हमारा कुछ नहीं है, लेकिन कैसे क्या इतना व्यक्ति ऐसा बिंदास जा सकता है, कुछ इनसिक्योरिटी है नहीं, असुरक्षितता महसूस ही नहीं होती। कोई आदमी बाहर है, रोड पे कहीं जा रहा है दूसरे गाँव, और उसकी जेब में किसी ने जेब काट ली, पैसा ही नहीं है, तो कितना कष्ट हो जाता है। अरे अभी मैं कैसे क्या क्या करूंगा, कैसे वापस जाऊंगा, पैसा नहीं पैसा नहीं। और हमारे पास तो जीवन भर पैसा नहीं, ऐसा नहीं कि बाहर निकले तो पैसा नहीं, आजीवन पैसा ही नहीं, तो कैसे असुरक्षितता महसूस नहीं होती। क्योंकि भक्ति की वो शक्ति है, भक्ति इतना पोषण देती है, इतना आनंद देती है कि व्यक्ति पागल हो जाएगा, पैसे के पीछे नहीं, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति। तो इस तरह से जीव गोस्वामी हमारे प्रीति संदर्भ में बताते हैं कि ये जो जीव और भगवान का जो कनेक्शन है वो भक्ति के द्वारा होता है। कृष्ण प्रेम इन अ डिवोटी इज बाय लॉर्ड्स ग्रेस एंड दैट प्रेम इज श्रीमती राधा रानी। जो हमारे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है, ये कृष्ण प्रेम प्राप्त हो हमें, हमारी जो इच्छा है इसकी मांग हम कृष्ण से करते हैं, ये और कुछ नहीं है, राधा रानी ही है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि ही। जीव गोस्वामी ने गीत लिखा है कि कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा रानी बनी हुई है कृष्ण प्रेम से पूरी। हम कृष्ण प्रेम की एक बूंद को मांग रहे भगवान से, राधा रानी तो पूरी सागर जैसी कृष्ण प्रेम से ही भरी हुई है। जैसे बहिरंगा शक्ति है दुर्गा, वो क्या है, गुणमयी है, दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान भगवता में बताते हैं। तो गुणमयी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, किधर भी देखो आप माया को स्पर्श करो, एक तो सत्वगुण बाहर आएगा, नहीं तो रजोगुण बाहर आएगा, नहीं तो तमोगुण बाहर आएगा, क्योंकि वो गुण से भरी हुई है। लेकिन राधा रानी किससे भरी हुई है, कृष्ण प्रेम से। कृष्ण प्रेममयी राधा, देखिए कृष्ण प्रेम से भरी हुई है, और वहां गुणमयी, गुणों से भरी हुई दुर्गा शक्ति है। तो इसलिए दुर्गा के शरण नहीं जाना चाहिए, हमें राधा रानी के शरण जाना चाहिए, ऐसे हमारे आचार्य ने बताया है। तो फिर और राधा रानी के बारे में बहुत कुछ है वैसे। पद्म पुराण में राधाष्टमी जो परसों के दिन हम मनाएंगे 11 तारीख को, तो जो राधाष्टमी है उसका महत्व बताया है कि एक बार एक मंदिर में राधाष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा था, तो बहुत सारे साधु महात्मा भक्तगण एकत्रित हुए थे, और राधा कृष्ण का जो विग्रह था उनको अभिषेक किया जा रहा था, मंदिर बहुत अच्छे से सजाया हुआ था,
राधा रानी के गीत गाए जा रहे थे। तो वहां रोड से, पद्म पुराण में बताया गया है, एक वेश्या जा रही थी किसी कारण से। तो उसने देखा कि ये क्या है, बहुत आकर्षित हुई। मंगलमय वातावरण है, सुंदर मंदिर है, वो सुशोभित है फूल मालाओं से, और वहां अभिषेक हो रहा है, दिव्य खुशबू आ रही है। तो बड़ी आकर्षित हुई, वो आई सबके बीच में और पूछा उन्होंने भक्तों से कि ये क्या है। बोले आज राधाष्टमी है, श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई इस संसार में, तो कृपया आज आप भी सम्मिलित हुई। यहाँ अभिषेक चल रहा है भगवान के लिए, आप पुष्प ये कर सकते, माला बना सकते वगैरह। तो वो भी लग गई उसमें पुष्पमाला की बनाने के लिए, और भक्तों को जो भी कुछ वहाँ सेवा थी वो करने लग गया। और इस तरह से उसने भी उपवास वगैरह रखा। तो इस कारण राधाष्टमी मनाई। तो जैसे ही उसका शरीर का अंत हुआ, उसको राधा रानी के सभी सखियां उनको गोलोक वृंदावन लेके चली गई, और गोलोक में उनको राधा रानी की दासी का सेवा प्राप्त हुआ। तो हम देख सकते हैं कि एक राधाष्टमी उसने बहुत सच्चे दिल से, बहुत भक्ति भावना से मनाई, तो उसको इतना लाभ हुआ। अगर भक्त अगर आजीवन हर साल अगर राधाष्टमी मनाते रहे, राधा रानी का गुणगान करते रहे, तो हमारा भी गोलोक वृंदावन जाना निश्चित हो जाएगा। वृंदावन में अगर हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, राधा कुंड पहुंचने के थोड़ा पूर्व एक स्थान है जिसको कहते हैं शिव खोर। खोर यानी जैसे गुफा, और शिव यानी एक शीजाकल यानी लोमड़ी। तो ये एक बार ऐसी बात है, 5000 साल पूर्व की बात है। ऐसा हुआ कि ये जो लोमड़ी थे, इसके पीछे कुछ ग्वाल बाल लग गए, वहां के बच्चे, छोटे बच्चे, उन्होंने उसको सताना शुरू कर दिया, उसके पीछे पीछे भागे उसको मारने के लिए, पीटने के लिए। तो बेचारी बहुत डर गई, इधर उधर दौड़ रही थी, क्या करूं क्या करूं। तो उसने देखा कि एक गुफा है छोटी सी, तो उसके अंदर ही वो घुस गई कि अपनी रक्षा करने के लिए। लेकिन ये बालक बड़े शैतान थे, उन्होंने सोचा कि अच्छा अंदर गई है, हाँ मेरे नजर में नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम देखो इसको कैसे मजा चखाते हैं। तो जो गुफा का जो मुंह था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा घास फूस और लकड़ियां रख दी, और उसको आग लगा दी। तो अभी वो तो अंदर जलने लग गई, उसको तो और समस्या हो गई। अरे मैं सोचा रक्षा हो गई, लेकिन यहाँ यहाँ तो और भी समस्या होगी, अभी मैं बाहर जाऊं तो भी जल जाऊंगी, क्योंकि यहाँ ये है वगैरह। हाँ, क्योंकि आग लगी हुई मुख में, वहीं से तो बाहर जाने का रास्ता है, दूसरा रास्ता ही नहीं। तो बेचारी बड़ी परेशान थी, उसने सोचा कि बाजू में राधा कुंड है, राधा रानी जरूर राधा कुंड के रूप में है, तो मुझे उनकी पुकार करनी चाहिए। तो तुरंत वो जोर से चिल्लाई, राधे राधे राधे। तो ये हृदय से पुकार थी, क्योंकि प्राण उनके संकट में थे। तो तुरंत राधा रानी ने उनकी पुकार सुनी, और उन्होंने पूछा ललिता सखी को, अरे ललिते, कोई तो मुझे पुकार रही है, देखो तो, जाओ तुरंत, और उसको जिस भी समस्या है उससे दूर करो, और मेरे पास लेके आ जाओ। तो जैसे ही ललिता देवी सुनी, तो तुरंत वो चली गई उस दिशा में जहां से आवाज आ रही थी, पुकार हो रही थी। तो गई और देखा कि यहाँ सब ग्वाल बाल जो थे बच्चे, वो बड़ा आनंद लूट रहे थे कि ये लोमड़ी फंस गई मुंह में इस गुफा के, और हमने आग लगा दी। तो तुरंत उन्होंने उस लड़कों को भगा दिया, और वो जो घास फूस थी वगैरह जिसको आग लगी थी वो सब बाजू कर दिया, और अंदर की लोमड़ी थी उसको बाहर निकाला, उसको गले लगाया। और वो बड़ी हैरान हो गई थी, थोड़ा सा गर्म हो गई थी, क्योंकि इतना आग लगी थी उधर। तो ललिता सखी उनको लेके राधा रानी के पास ले आई। जैसे ही राधा रानी को सामने देखी ये लोमड़ी, जानती थी कि इनके ही कृपा से मैं बच गई, तुरंत राधा रानी के चरणों में झुककर उनके चरण स्पर्श किए, और राधा रानी को प्रार्थना की कि मैं बहुत ही पतित हूँ, मुझे आप आश्रय दीजिए। तो राधा रानी ने जैसे ही उनको आशीर्वाद दिया, तुरंत तत्क्षण वो जो लोमड़ी थी एक सखी के रूप में परिवर्तित हो गई, गोपी बन गई, और राधा रानी ने उनको अपने ग्रुप में उनको सम्मिलित किया। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि कैसे ललिता सखी ये गुरु के जैसे है। तो जब हम राधा रानी को पुकारते हैं, भक्ति कर रहे हैं गुरु के मार्गदर्शन में, तो या फिर गुरु भी नहीं है, अगर भक्ति कर रहे हैं किसी भक्त के मार्गदर्शन में, तो भगवान गुरु को भेजेंगे हमारे जीवन में, और गुरु हमें इस संसार के दावानल से बचाएंगे। जैसे वो लोमड़ी फंसी थी, वो गर्म अग्नि, जैसे दावाग्नि में जो जंगल की अग्नि होती है उसमें जैसे हम फंसे हैं, वैसे वो लोमड़ी उस अग्नि में फंसी थी, और गुरु ने जो ललिता सखी के रूप में आई उनको बचा लिया, उनकी रक्षा की। और फिर गुरु हमें कृष्ण के पास या राधा रानी के पास लेके जाते हैं। भक्ति में हमें बढ़ोतरी होती है, प्रगति होती है, जब हम गुरु महाराज के शरण ग्रहण करते हैं। वो हमें राधा रानी के पास यानी भक्ति में और हमें प्रगति में मदद करते हैं, और फिर राधा रानी की कृपा से तो कृष्ण मिल ही जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि राधा रानी
कितनी करुणा वाली है। इसलिए इस गीत में रूप गोस्वामी लिखते हैं, करुणाम कुरुमयी करुणा भरिते, करुणा से भरी हुई है राधा रानी, बहुत करुणामयी है। कृष्ण थोड़े कठोर होते हैं, कृष्ण थोड़े स्ट्रिक्ट है कि ऐसे करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ और शुद्ध बनो, तभी मैं स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं। लेकिन राधा रानी ऐसी नहीं, अशुद्ध भी है हम और भक्ति कर रहे हैं तो हमसे प्रसन्न होती है और कृष्ण को कहती है, कृष्ण देखिए कितने अच्छे भक्त हैं, कृपया इनको स्वीकार कीजिए। कृष्ण बोलते नहीं नहीं, ये अच्छे नहीं है, ये अशुद्ध है, मुझे स्वीकारनीय नहीं है, मैं नहीं स्वीकार करता। वो कहती नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं। कृष्ण कहते नहीं अच्छे नहीं, बोले नहीं, मुझसे भी अधिक अच्छे है, मुझसे भी अधिक अच्छी भक्ति करते हैं ये, आप इनको स्वीकार कीजिए। तो क्योंकि राधा रानी इतनी विनती करती है, तो फिर कृष्ण बोलते ठीक है राधे, अंदर से भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति इतना शुद्ध नहीं है, लेकिन राधा रानी बोल रही हैं तो ठीक है चलो स्वीकार करते हैं। तो हमारे कुछ मंदिरों में आप देखेंगे राधा रानी ऐसे दोनों हाथ से होती है। एक तो ऐसी राधा रानी होती है हमारे मंदिरों में, तो वो आशीर्वाद दे रही है, सब जो भक्त आते हैं तो उनको आशीर्वाद दे रही है। और दूसरे एक तो ऐसे होती है जो उनके हाथ में पुष्प देते हैं, जो भगवान को प्रदान कर रही है, या फिर ऐसे दोनों हाथ होते हैं जिसमें पुष्प माला दी जाती है जो कृष्ण को अर्पण कर रही है। तो ऐसे बताते हैं आचार्य, ये पुष्प माला जो है या पुष्प है या और कोई नहीं, ये भक्तों को प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे भक्तों की बनी हुई माला कृष्ण को राधा रानी अर्पण करती है और कहती हैं कृष्ण इसको स्वीकार कीजिए। तो कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ता है क्योंकि कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है राधा रानी से, इसलिए वो स्वीकार करते हैं। तो ऐसी राधा रानी बहुत ही महान है, ये सिर्फ कृष्ण प्रेम से भरी हुई है और कृष्ण की सेवा ही इनको सबसे अधिक भाती है, इनमें बहुत अच्छे गुण हैं। तो ये जो 5000 साल पूर्व प्रकट हुई, ये ऋषभानु महाराज और कीर्तिदा माता जी, इनके पुत्री के रूप में प्रकट होती है। जो बरसाना के राजा थे ऋषभानु महाराज, ये सूर्य वंश में आते हैं, ये भाई थे सूर्य बाहु, चंद्रभानु, वृषभानु, सुभानु इत्यादि। तो इनकी पुत्री के रूप में ये पूर्व जन्म में सुचंद्र थे और कलावती बताया गया है। तो इन्होंने बहुत प्रार्थना की थी भगवान के लिए कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, वो हमारी पुत्री के रूप में प्रकट हो जाए। तो अगले ही बार जब ऋषभानु कीर्तिदा बनते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कैसे एक बार ऋषभानु महाराज स्नान करने के लिए गए थे रावल में, तो वहां देखा उन्होंने कि बहुत ही नदी में बहुत ही सुंदर पुष्प जो 1000 पंखुड़ियों से बना हुआ है, सोने जैसा चमक रहा है और उसके अंदर से बहुत ही अधिक तेजस्वी प्रकाश आ रहा है। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, वो वहां पहुंच गए और देखा कि कमल के बीचों बीच एक सुंदर कन्या है। उन्होंने उसको ग्रहण किया और ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी ने वो कन्या को उनको प्रदान किया, कहे कि ये आपके पुत्री के रूप में, ये साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति है, कृपया आप इसको स्वीकार करें, अपनी पुत्री के रूप में इसको पालन पोषण करें। और फिर ऋषभानु महाराज कीर्तिदा माता जी इस पुत्री को स्वीकार करते हैं, उनका नाम राधा रानी। लेकिन एक और समस्या थी, पुत्री तो प्राप्त मिली हुई बहुत ही सुंदर तेजस्वी, लेकिन समस्या ये थी ये तो ना आंखें खोल रही थी, ना कुछ बोल रही थी और कुछ सुन पा रही थी, यानी वो बहिरी थी, अंधी थी जैसे, और ये भी मुख भी थी। तो ये देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी कैसी पुत्री है हमारी। ना आदान प्रदान करना होता है बच्चों के साथ, उससे प्रेम का आदान प्रदान से आनंद प्राप्त होता है। तो बड़े व्यथित थे वो। ऐसे कुछ तो 10-15 दिन बीत गए, तो फिर एक बार नारद मुनि आए, उनको पता था कृष्ण प्रकट हुए हैं संसार में, तो जरूर राधा रानी भी प्रकट हुई होगी। तो कहाँ है राधा रानी, तो खोज रहे थे पूरे नंदगांव में, खोजा मिली नहीं। फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते वो बरसाना में आए, नंदा इनके वृषभानु महाराज के पास आए। तो जैसे नारद मुनि आए तो उनका बड़ा स्वागत हुआ, वृषभानु महाराज कीर्तिदा माता जी के द्वारा उनके चरण धोए गए इत्यादि। और फिर नारद मुनि ने पूछा वृषभानु महाराज को कैसे चल रहा है, आपके बच्चे कैसे हैं? बोले ठीक है। तो बोले मैं आपके बच्चों को देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने 2 ही बच्चों को दिखाया, एक ही बच्चे को दिखाया, श्रीदामा को, जो राधा रानी के बड़े भाई है। तो राधा रानी जो छोटी थी, पालने में थी, उनको दिखाने की उनको हिम्मत नहीं हो रही थी। बोले ऐसे कैसे अपने बच्चे को दिखाएं जो कुछ बोलती नहीं, देख नहीं पाती इत्यादि। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि आपका एक बेटा है? बोले हाँ एक बेटा है। तो फिर नारद मुनि जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि ये सही नहीं है, बताना चाहिए सत्य जो भी है। बोले कि हमें मुनिवर बताने में थोड़ी शर्म आती है, लेकिन हमारी एक कन्या भी है, लेकिन क्या बताएं, वो तो आंखें नहीं खोलती, देख नहीं पाती, न तो कुछ बोलती है न तो कुछ सुन पाती है।
तो इसलिए हमने सोचा आपको कैसे बताए। तो नारद मुनि कहे नहीं नहीं, अरे क्यों, मुझे जरूर उसका दर्शन करने, मैं एकांत में उसका कन्या का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने व्यवस्था की, जहाँ राधा रानी पालने में सोई थी वहां नारद मुनि गए, तो दरवाजा बंद हो गया, अकेले नारद मुनि थे। तो उन्होंने प्रार्थना की राधा रानी से कि कृपया आपका दिव्य साक्षात किशोर मूर्ति जो आप है उसका मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। तो तुरंत जो छोटी बालिका थी, जो कुछ ही दिनों की थी, वो तुरंत एक सुंदर नारी के रूप में, 16 वर्ष की, 14 वर्ष की करीबन सुंदर युवती के रूप में नारद मुनि के सामने आशीर्वाद मुद्रा में खड़ी हो गई और प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दिए। नारद मुनि तुरंत उनके सामने नतमस्तक हो गए, उनको प्रणाम किए और हाथ जोड़कर बोले कि मैं धन्य हो गया कि आप प्रकट हुए इस संसार में समस्त जीवात्माओं के उद्धार के लिए। उनको गुणगान किए। नारद मुनि जब बाहर आए तो उन्होंने बताया कि आप ये मत विचार कीजिए कि आपकी पुत्री ऐसी स्थिति में है, आप तुरंत एक बड़ा महोत्सव मनाइए क्योंकि आपको पुत्री कन्या रत्न प्राप्त हुआ है, और सभी को बुलाइए। ये ध्यान दीजिए कि जरूर नंद महाराज यशोदा माई आए और अपने 2 पुत्र कृष्ण बलराम के साथ आए, ये आपको देखना है, उनको जरूर न्योता भेजिए। तो फिर तुरंत महोत्सव मनाया गया। वृषभानु महाराज ने ये निवेदन किया हमारे यशोदानंद महाराज इत्यादि को, और कृष्ण बलराम भी आ गए। तो जैसे ही सब आ गए, नंद महाराज आ गए, यशोदा माई आ गए, तो नंद महाराज वृषभानु महाराज से मिले, यशोदा माई कीर्तिदा माता जी से मिले। तो कृष्ण छोटे बालक के रूप में ही थे, तो वो रेंगते 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 जहाँ राधा रानी पालने में सोई थी उधर चले गए, और जैसे पालने में आ गए तो उसको पकड़ के वो खड़े हो गए। अभी राधा रानी जैसे पालने में सोई थी, मुख उनका इस तरफ था, बराबर उनके सामने ही कृष्ण खड़े थे। तो ये देखकर राधा रानी जो सर्वज्ञ है, तो उनको पता है अभी मेरे स्वामी जिनके लिए, जिनकी सेवा के लिए मैं इस संसार में प्रकट हुई हूँ, वो मेरे सामने ही है। तो पहली बार उन्होंने अपनी आंखें खोली, पहली बार, और फिर भगवान को देखकर वो मुस्कुराई और जोर से चिल्लाई, यानी आनंद प्रकट किया, एक रोने के रूप में, जैसे बालिका रोती है ऐसे जोर से उन्होंने चिल्लाया, अर्थात वो आनंद की ध्वनि थी। कृष्ण को देखकर बड़ी आनंदित हुई थी। तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, विशेषकर वृषभानु महाराज, कीर्तिदा माता जी, कि अरे पहली बार हमारी बेटी ने कुछ आवाज निकाली है और वो सुन पा रही है और वो हंस रही है, उन्होंने आंखें खोली है, वो देख रही है। तो बड़े प्रसन्न हो गए वो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राधा रानी का पूरा अस्तित्व भगवान की सेवा के लिए, इसलिए भगवान के दर्शन होने तक उन्होंने आंखें भी नहीं खोली, अन्य किसी के वचन नहीं सुने, न तो कुछ बोला, जब तक पहले भगवान के दर्शन न हुए। तो इस तरह से राधा रानी बहुत ही विशेष है। उनके बारे में शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है, उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान कृष्ण के साथ। हर लीला में प्राय वृंदावन में तो है ही है। तो राधा रानी के बारे में बोले उतना कमी है। तो यहीं पे विराम देते हैं। आपके कोई प्रश्न है? कुछ हाथ ऊपर हुए थे प्रवचन के दरमियान। हरे कृष्ण। सौमित्र राय प्रभु। अच्छा, ओके। सौमित्र राय प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। सौमित्र प्रभु है नहीं? फिर और किसी का प्रश्न? शुकुंद प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, अनम्यूट नहीं हो रहे थे। हाँ। हमारा प्रश्न है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब विष्णु अवतार में आए थे, तो हम लोग देखा है कि लक्ष्मी माता जी उनको वाम वक्ष से उनको जन्म हुआ था। तो हम लोग ये तो सोच सकते हैं कि सब परमेश्वर भगवान परमात्मा या लक्ष्मी एक ही माने आत्मा से आया है। तो हमारा प्रश्न है जो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, रुक्मिणी माता, ये सब एक ही आत्मा है ना, अलग अलग? पहले तो नहीं, सौमित्र प्रभु रुकिए। तो यहाँ आत्मा से नहीं आते हैं। हाँ, ये भगवान आत्मा से कभी नहीं आते। भगवान के अंश के रूप में सब आत्मा है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। तो आप शायद अपने बेसिक कोर्सेज किए नहीं है उतने, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और परमात्मा के भी स्रोत भगवान कृष्ण है। कृष्ण विस्तारित होते हैं बलराम के रूप में, बलराम विस्तारित होते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में। संकर्षण से आते हैं नारायण, नारायण से फिर से दूसरे चतुर्व्यूह आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध।
ये दूसरे संकर्षण से आते हैं महाविष्णु, महाविष्णु से आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं शिरोदक्षाय विष्णु, और शिरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में हर किसी कण कण में और हर किसी के हृदय में उनको प्रेरणा देते हैं। और हर किसी के हृदय में आत्मा यानी हम होते हैं और हमारे बाजू में परमात्मा होते हैं। इनमें जमीन आसमान का अंतर है। तो आत्मा और परमात्मा को एक कभी नहीं समझना चाहिए। ये दो तो अलग है। प्रभु परमात्मा के पर्सन से अलग अलग जैसे लाभ करता है जब लीला करते हैं, माने धरती पर जब लीला होता है तब परमात्मा अलग अलग देह लेकर आ सकता है। नहीं, आपको ना क्या है ना, बेसिक का बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग देना पड़ेगा, तभी आपको ये सब समझेगा। मैं तपो नित्यानंद प्रभु से निवेदन करता हूँ कि बाद में सौमित्र प्रभु को कॉल करके या जूम मीटिंग पे उनको ये सब बेसिक्स बताएं, क्योंकि ये बेसिक्स के बिना एडवांस आपको समझ में नहीं आएगा। परमात्मा कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, विष्णु भगवान के विस्तार, ये सब क्या है, ये आपको सब सुनना होगा या पढ़ना होगा, तभी आपको समझेगा। अभी वो बहुत विस्तार से अभी यहाँ नहीं बता सकते, समय कमी है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं तपो नित्यानंद प्रभु से आप सलाह लीजिए, ठीक है। और किसी का प्रश्न? सौमित्र रॉय के बाद हरधन डेंद्रे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे बल्कि पूछिए। 100 राजकन्या को जो विवाह किया कृष्ण, तो जो अटक किया वो असुर का नाम क्या है? क्या किया? ये असुर, ये 100 राजकन्या के अटक किया, वो असुर का नाम क्या है? नरकासुर या भौमासुर भी हैं। वो वराह देव का भूमि देवी के साथ जब भूमि को उठाया था वराह देव ने अपने दांत के ऊपर, तो उस स्पर्श से उनको एक पुत्र, भूमि देवी गर्भवती हुई और उनको पुत्र प्राप्त हुआ। क्योंकि भूमि का पुत्र है इसलिए उसका नाम भौम था, लेकिन उसने बाणासुर जैसे राक्षस का संग किया, इसलिए वो भौमासुर बन गया, असुर बन गया। तो उसका दूसरा नाम नरकासुर भी है। जब दिवाली का दूसरा दिन आएगा, यानी दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी होता है, तो नरक चतुर्दशी, उसके बाद अमावस्या जिसको हम लक्ष्मी पूजन कहते हैं दिवाली का दिन, तो उसके एक दिन पहले नरक चतुर्दशी, यानी उस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, इसलिए वो नरक चतुर्दशी है। उसका दूसरा नाम भौमासुर भी है, भूमि का पुत्र है वो। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। ফণিভূষণ প্রভু প্রশ্ন আছে, ফণিভূষণ। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। आपका रूप दिखाइए, यानी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। रूप दिखाओ। ठीक है, पूछिए प्रश्न पूछिए। प्रभु मेरा प्रश्न तो ऐसे नहीं है, लेकिन आपका जो प्रवचन है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और तपो नित्यानंद प्रभु भी आज पूरा वीडियो ऑन करके बैठा है। नॉर्मली प्रभु तपो नित्यानंद प्रभु जी ऐसा बैठते नहीं है, लेकिन आज मेरा आप कुछ बोलना था। जैसे अपना इधर बंगाल का जो प्रवचन होता है उसमें यार बाहर का लोग, जैसे आप पुणे से है, तो सुनने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा जब भक्ति जीवन जो स्टार्ट हुआ है, भक्ति का शुरुआत में पुणे से ही हुआ, कैंप का मंदिर से। ओके, ठीक है। आपके लिए बहुत आभारी हम, आप इतना गुणगान कर रहे हैं, तपो नित्यानंद प्रभु को भी आप एक गुणगान कर रहे हैं, तो जरूर हमारी क्लास वो अरेंज करेंगे और अन्यों की भी क्लास अरेंज करेंगे आपकी प्रसन्नता के लिए, ठीक है। थैंक यू। हाँ, बनश्री मंडल माता जी का प्रश्न है, हरे पूछिए माता कृष्ण जी। प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। I have a question about, you says that Kamdev has 5 dhanus. Yes, Can 5 you arrows, tell- one bow, 5 arrows. Okay. Can you tell a little bit more, please, Prabhuji? वो उसका नाम भी है माता जी, कि एक एक बाण क्या क्या काम करता है। अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, हम पहले बाण से ही घायल हो जाते हैं। अगर कोई तपस्वी वगैरह है, उसके लिए और अधिक शक्ति वाला बाण चाहिए, तो उसके लिए वो बाण होता है दूसरा। उससे भी नहीं घायल हुआ तो तीसरा और अधिक शक्तिशाली, उससे भी नहीं तो चौथा, उससे भी नहीं तो पांचवा बाण बहुत ही जबरदस्त रहेगा। हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो पहले बाण में ही हम आउट, हम बोल्ड, क्लीन बोल्ड।
तो उसको वो शक्ति दी है भगवान ने कामदेव को, क्योंकि उसी से तो संसार चलता है। ये मैथुन आगार कहला जाता है, मैथुन आगार, हाँ, सेक्स व्हाट यू कॉल प्रिजन ऑफ सेक्स। प्रभुपाद भी भगवत गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि दिस वर्ल्ड इज अ प्रिजन सेल, एक कारागृह है। लेकिन कारागृह में अगर कोई है तो देखता है सलाखें दिखती है उसको, आयरन बार्स, वो समझ सकता है कि मैं अंदर अटका हुआ हूँ, है ना, और उसको तोड़ के जाने का कुछ लोग प्रयास करते हैं। लेकिन ये संसार इतना जबरदस्त कारागृह बनाए भगवान ने कि कुछ आयरन बार्स दिखती ही नहीं, कुछ सलाखें दिखती नहीं, लेकिन ये सलाखें हैं सेक्स जीवन की, यानी मैथुन जीवन। ये मैथुन से हर कोई आकर्षित रहता है, मानव क्या, कीड़े, जानवर, सभी, हर जीवात्मा 84 लाख योनियों में सभी इससे आकर्षित होते हैं और वो छूट नहीं पाते। जब तक मैथुन से आसक्ति है तब तक इस संसार में रहना ही पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग लेना चाहिए गृहस्थ बनने के पहले लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए भी पतिव्रता रहना चाहिए। बस एक ही व्यक्ति जिससे विवाह किया है उनके प्रति ही वफादारी, उनके प्रति ही निष्ठा। और फिर मैथुन जीवन से ओके ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए एक बार किया, 2 बार किया, जो भी है, बाद में इसके प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए। संसार के सभी लोग आसक्त रहते हैं, उनकी उम्र बढ़ती जाती है 45, 50, 55, फिर भी मैथुन जीवन से आसक्त रहते हैं, कंट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत कुछ पाप करते हैं। इसलिए हमारे 4 नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण है अवैध संग टालना है। विवाह के बाहर किसी पुरुष या स्त्री से संबंध नहीं, विवाह के अंतर्गत भी सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए ही वो जो मैथुन की क्रिया है उसको करना है। अगर वैसे करेंगे तो मैथुन से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे, यानी कामदेव के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। फिर कामदेव के प्रभाव से मुक्त हो गए, फिर हम मदन मोहन मोहिनी की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। तो उनके वो आप शायद ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ग्रंथ जो है परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने लिखा है, उसमें शायद ये डिटेल्स लिखे हुए कि हर बाण का नाम क्या है और वो किस तरह से काम करता है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारे लिए दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें बाण की जरूरत ही नहीं, पहले बाण में ही हम घायल होते हैं। और प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के चरणों का आश्रय लेंगे, भक्ति के मार्ग से राधा रानी का आश्रय लेंगे, तो फिर ये कामदेव हमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, इससे पूर्ण मुक्त हो सकते हैं। और जो मैथुन से मुक्त हो गया प्राय वो 75% मुक्त ही है। इसलिए प्रभुपाद कहे कि जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो 75% लिबरेटेड है, 75% मुक्त है। बस 25% जो बचा है उसको भक्ति करना है उनको, और अपने आप को पूरा मुक्त कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी बनने के बाद भी ये मैथुन वासना जरूरी नहीं कि चली जाएगी। जितना अपराध करेंगे वैष्णव के उतने मैथुन वासना बढ़ती है। तो जो पहले लड़का था मैथुन के कारण पीड़ित था, भक्तों की सेवा करके सेवक के रूप में, उसको मैथुन जीवन के ऊपर विजय प्राप्त करके वो ब्रह्मचारी बनने की सोच सकता है, ब्रह्मचारी बन सकता है, बहन ब्रह्मचारी के रूप में रह भी सकता है, सालों साल, दशकों तक रह सकता है, जीवन भर रह सकता है। लेकिन बाद में अगर अपराध कर दिया भक्तों का अहंकार के कारण, मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मैं ये हूँ, मैंने इतना प्रचार किया, मैंने इनको भक्त बनाया वगैरह वगैरह, मैं इतना डोनेशन कलेक्ट करता हूँ, इतना बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, अहंकार के कारण फिर वो मत्त हो जाएगा और फिर भक्तों के प्रति अपराध करेगा। और भक्तों के प्रति अपराध करेगा, उसके हृदय में काम वासना के बीज बोए जाएंगे भगवान कृष्ण के द्वारा, और काम वासना से पीड़ित हो जाएगा, बाद में आश्रम छोड़ के चला जाएगा, विवाह कर लेगा, फिर नम्र बनेगा। तो इसलिए नम्र बन के रहना चाहिए और काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत ही आसान। गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेते हैं, राधा रानी के मैंने भक्ति करते हैं, तो काम वासना से व्यक्ति हर कोई मुक्त हो सकता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये बहुत आसान है अगर भक्तों को सेवा करते रहे तो। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, ऐसा हाँ। माता जी प्रश्न किया। यस। अभी जो हम भक्ति में आया है तो क्या होता है, कुछ कुछ भक्त लोग रहता है, कोई कोई डिवोटी, ज्यादा से ज्यादा हम मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी ज्यादा रहता है। तो हम जब देखता है ज्यादा से ज्यादा जो भक्त लोग है, जो लोग है वो उनको जब श्रवण का बारे में आता है, जैसा हम प्रसाद का बारे में जो कुछ है, वह हम कुछ कमाई करता है, बस सेक्स बारे में जो है जो कुछ है, हमारा मन में बहुत वो विचलित हो जाता है, वो कामना वासना आ जाता है। तो हम जब भक्तों को हम जितना, जब भक्त जो देखता है जो वो इतना भक्ति में आ नहीं रहा है,
तो उनके ऊपर हमारा थोड़ा गुस्सा होता है, उनका संग हम थोड़ा कम लेता है। तो हम तो ऐसा होता है तो प्रॉब्लम होता है, समाज में कुछ तो प्रॉब्लम होता है। तो कुछ तो प्रॉब्लम बोलता है आप अच्छा नहीं, आप सबको भक्त के साथ आपको मिलना चाहिए। तो हम प्रश्न ऐसा है, तो हम एक जैसा हम भक्ति में आता है तो काम तो हमको ये तो चीज तो हमको ज्यादा से ज्यादा ये होता है। तो हम कैसे भक्ति में ला सकता है और हम खुद अच्छे से भक्ति कर पाता है। हरे कृष्ण। दोनों के लिए, आप लीडर हो या फॉलोअर हो, हमें देखना चाहिए, विशेषकर लीडर्स को देखना चाहिए कि अपने अनुयायियों के लिए, फॉलोअर्स के लिए हम प्रचुर मात्रा में श्रवण और कीर्तन की सुविधा प्रदान करें। तो जितना अधिक श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया में उनको लगाएंगे, उतना हृदय जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाएगा, फिर भक्ति आराम से कर सकते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा, एन आइडियल लीडर इज वन हु फैसिलिटेट्स श्रवणम एंड कीर्तनम, हियरिंग एंड चैंटिंग फॉर ऑल हिज फॉलोअर्स। तो मैं तो अपने जीवन में यही देखता हूँ, जहाँ कहीं हम लीडरशिप का रोल प्रदान कर रहे हैं, हाँ, तो वहाँ श्रवणम और कीर्तनम इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। चलो भक्तगण हम साथ में आके जप करते हैं, चलो बाहर जाके हरि नाम संकीर्तन करते हैं, या पुस्तक वितरण करेंगे, या फिर प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे साथ में। श्रवणम कीर्तनम, इसको आप बहुत प्रचुर मात्रा में अपने जीवन में लागू कीजिए, और आपके जो अनुयायी हैं उनको भी यह सुविधा दीजिए। अगर हम जाएंगे धाम यात्रा, वहां क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, भेंट स्थली देते हैं, देखते हैं, उधर क्या करेंगे, बताएंगे कि ऐसा स्थान है, यहाँ ये लीला हुई है, तो बताते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम यही चलता है हमारा ज्यादातर। और यहाँ तक कि जब प्रसाद भी ले रहे हैं भक्तगण, तभी भी कुछ तो पढ़ना चाहिए। जैसे प्रभुपाद के ग्रंथ से पढ़ना चाहिए, सब ध्यान से सुन सकते हैं, कृष्ण ग्रंथ पढ़ सकते हैं ना, या फिर ऑडियो लेक्चर्स हम सुन सकते हैं। जब अगर समझो सब्जी कटिंग चल रहा है संडे फीस लेक्चर के लिए वगैरह, बहुत सारे माता जी या प्रभुगण बैठे हैं, तो वहां भी कुछ तो कीर्तन या प्रवचन लगाना चाहिए। अगर ठीक है प्रवचन सुन नहीं सकते हैं क्योंकि सबका ध्यान ये लगा हुआ है, तो फिर कीर्तन कीजिए, कीर्तन सुनाइए दीजिए, या कोई भक्त उधर बाजू में कीर्तन भी कर सकते हैं। इस तरह से श्रवणम कीर्तनम जितना अधिक मात्रा में करेंगे, उतना हम देखेंगे कि हमारा हृदय जल्दी शुद्ध हो जाएगा, और फिर जो भौतिक परेशानी कलमश है वो हमें तकलीफ नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इस प्रभु जी बहुत अच्छा। और कोई प्रश्न है? আপনাদের এখন কোন প্রশ্ন আছে? প্রভু बहुत बहुत धन्यवाद ओके, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय सर्वे जय जय गौर प्रेम। जय